अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे सदर ट्रंप क्या इमरान खान को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में बुलाने जा रहे हैं। क्या वो उनको दावतनामा भेजने लगे हैं? क्या सदर ट्रंप से किसी पाकिस्तानी की कोई खुफिया मुलाकात हुई है? क्या उस मुलाकात में कोई और भी मौजूद था? साथ ही साथ बात करेंगे हम बुशरा बीबी फट पड़ी आज चारसदा में वर्कर से बात करते हुए उन्होंने क्या बातें की, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, और अलीमा खान क्यों नाराज हो गई। क्या अलीमा खान की नाराजगी बुशरा बीबी से है या कुछ और है? तहरीक इंसाफ में दरारें क्या बढ़ती जा रही हैं, जहां पर इमरान खान की फैमिली इज नाउ नॉट हैप्पी विद द पार्टी। और साथ बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के बच्चों की, यानी कि वजीर आजम की शुगर मिल की, वहाँ पर क्या लुट मची हुई है, क्या अंधेर नगरी मची हुई है, किसानों पर क्यों जुल्म किया जा रहा है, लाठियाँ क्यों मारी जा रही है उनको। सबसे पहले नाजरीन, अमरीकी सदर ट्रंप आज पाकिस्तान के एक साबिक सफारतकार जहांगीर अशरफ काजी साहब ने, बहुत अच्छी शोहरत के मालिक, उन्होंने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि सदर ट्रंप जो हैं वो इमरान खान को अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत का दावतनामा भेज सकते हैं। नाजरीन, जहांगीर अशरफ काजी साहब बहुत अच्छी शोहरत के हामिल एक सफारतकार हैं। अगर मैं आपकी याददाश्त ताज़ा करूँ तो उसामा बिन लादेन कमीशन जो बनाया गया था उसमें भी ये शामिल थे और इन्होंने बड़ी अपनी ज़बरदस्त किस्म की फाइंडिंग्स दी थी। वो अलग बात है कि वो कमीशन की रिपोर्ट पाकिस्तान ने कभी पब्लिक नहीं की, वो भी कमीशन के किसी मेंबर ने शायद फ़रोख्त की थी उस टाइम पे, या किस बंदे के पास एक्सेस था, उसने एक गैर मुल्की एक इंटरनेशनल चैनल को वो रिपोर्ट दी थी जो कुछ पार्शली शाया हुई थी। उसमें जहांगीर अशरफ काजी साहब ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी थी उसामा बिन लादेन कमीशन में। तो जहांगीर अशरफ काजी साहब ने यह दावा किया है कि ट्रंप साहब जो हैं वो इमरान खान को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुलाकात के लिए एक दावतनामा भेज सकते हैं। अब ये काजी साहब का ये जो क्लेम है, ये जो दावा है, ये कुछ इतना बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये इत्तला मौजूद है कि इमरान खान के करीबी दोस्त तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के जो हेड हैं, टेक्सास में रहते हैं, जनाब सज्जाद बरकी साहब, वो पहले भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे इमरान खान की रिहाई के लिए। मुख्तलिफ अमरीकी सेनेटर्स को अप्रोच कर रहे थे ट्रंप साहब के तरफ, उन्होंने काफ़ी लॉबिंग की। ट्रंप की साहबदाजी से उन्होंने दो मुलाकातें की, एक खुफिया मुलाकात थी, एक की तस्वीर भी शाये हुई। उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि शायद उनकी ट्रंप से भी एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात एक वन पॉइंट एजेंडे पे हुई है और उस एजेंडे का नाम है इमरान खान। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद नून लीग के हैं, अब शायद नून लीग के हैं या नहीं हैं, उन्होंने भी ये दावा किया था कि 20 जनवरी को ट्रंप आएगा और माही फुला नाल धरती सजाएगा, यानी कि वो आएगा और वो कहेगा भाईजान मेरे दोस्त को छोड़ दे, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शख्स को जानता है और वो है इमरान खान। देखते हैं ये दावा कितना सच होता है, क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये दावा किया था कि ट्रंप ही इलेक्शन जीतेगा, जब पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था कि वो नहीं जीतेगा। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी कहीं शेयर की कि अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने खुद कहा था कि भाईजान ट्रंप नहीं जीतेगा, आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं। और मैंने उनको कहा था कि भाईजान वही जीतेगा, और इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पे उनके और डोनाल्ड ब्लूम के मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए। डोनाल्ड ब्लूम ने एडमिट किया कि मुशाहिद साहब ठीक कह रहे थे। ट्रंप के बारे में नाजरीन बहुत सारी बातें बड़ी क्लियर हैं लोगों को कि वो अनऑर्थोडॉक्स है, गैर रवायती शख्स है, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई जिन हर चीज़ में तो ट्रंप साहब ट्वीटें कर रहे, तो इमरान खान की रिहाई की खातिर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे। तरीके इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाईजान वी विल मेक थिंग्स वर्क। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले पहले तरीके इंसाफ पे कोई तबाह कुन क्रैकडाउन होगा। उससे पहले ही कोशिश की जाएगी कि कुछ हिला जुला कर कोई डील सी की सूरत हाल बना ली जाए अपनी मर्ज़ी की, वरना ट्रंप आ गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि रोला तो इस टाइम ट्रंप साहब ने ही मचाना है। तो एक तो खबर ये थी नाज़रीन। दूसरी तरफ बुशरा बीबी आज नाराज़ नजर आई पार्टी से। उन्होंने एक बार फिर वही बातें की जो उनसे पहले उनकी बहन कह चुकी थी कि भाईजान मैं जाना नहीं चाहती थी वहाँ से, मैं कोई जगह छोड़ने वाली खातून नहीं हूँ, मैं वहाँ पर खड़ी थी लेकिन सब मेरा साथ छोड़ गए और बिल आखिर मुझ पर, मेरी गाड़ी पर गोलियां चला दी गई। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब भी कर चुके हैं, ये बात उमर यूब साहब भी कर चुके हैं। और ऑप्शंस वही थी कि बुशरा बीबी को अगर अली अमीन गंडापुर साहब सड़क पर छोड़ जाते तो या वो अरेस्ट हो जाती, या उन पर हमला हो जाती, या उनको गोली लग जाती। तो द बेस्ट ऑप्शन दैट अली अमीन गंडापुर हैड was to take her with him। लेकिन
पार्टी की दूसरी क़यादत नाज़रीन दिन ब दिन ये अयां होता जा रहा है कि इमरान खान के पास जो सेकंड ईयर लीडरशिप जो फर्स्ट ईयर में आ चुकी है वो बुज़दिल है। खबरें ये भी आ रही हैं कि भाईजान बेशतर जो कारकुनान थे वो तो पहुंच गए थे डी चौक, जो लीडरशिप थी वो कोई किधर शादी अटेंड कर रहा था, कोई किधर खाने खा रहा था, ज़्यादातर ने फ़ोटो सेशन किए। ओन अब्बास बप्पी साहब बड़ी तस्वीरें डाली, हम निकल खड़े हुए हैं, मैं आ रहा हूँ इमरान खान, और उसके बाद बरतानिया पहुँच गए। ज़रताज गुल साहिबा पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ टिकटॉक बनाया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मज़ीद भी इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही है। अलीमा खान की बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से ठीक ठाक तल्ख़ कलामी हुई है। तल्ख़ कलामी उस बात पर थी कि आप गलत इन्फॉर्मेशन इमरान खान को क्यों दे रहे हैं, और ये गलत इन्फॉर्मेशन थी कारकुनान के ऊपर हुए क्रैकडाउन की डी चौक में और डेड बॉडीज़ के ऊपर। गौहर साहब ने कहा 12 बंदे, अलीमा खान कह रही थी आप सही पिक्चर पेश नहीं कर रहे, सलमान राजा साहब भी मौजूद थी, वो कह रहे थे आप ये भी बताइए कि हमारे सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो इस वक्त गायब हैं। तकरीबन 150 का फिगर कोट किया जा रहा है कि ये मिसिंग कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, जो किसी थाने में भी नहीं है। तहरीक इंसाफ को कुछ मालूम नहीं कि ये कहाँ पर है। तो ये हुई थी एक छोटी सी लड़ाई। अच्छा नाज़रीन, अब बात करते हैं हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो कि शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, और उनके बच्चों की शुगर मिल की, हमज़ा शुगर मिल की, आज वहाँ पर किसानों और मिल की इंतज़ामिया के दरमियान में ठीक ठाक लड़ाई होगी। नाज़रीन, ये मिल ओनर्स जो हैं ये इतना बड़ा माफिया है इस मुल्क का। इमरान खान ने इस कौम पे चंद एहसानात जो किए उसमें एक बड़ा एहसान है, उन्होंने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट बनाई थी, जिसके जो मुंदरजात है अगर आप वो पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से ये लोग लूट रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये लोग अपना माल बनाने की खातिर क्या क्या नहीं कर रहे। और उस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको तो आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान में चीनी पैदा कितनी होती है। सिर्फ यही नहीं, उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि गन्ना कितना पैदा होता है। जो गन्ने का डेटा उनके पास है और जो गन्ना मिलों में जाता है, 30% की डिस्क्रिपेंसी है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा था कि 1 रुपया चीनी महंगी होने से मिल ओनर्स को 1 अरब रुपए का फ़ायदा होता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था नाजरीन के जो केन कमिश्नर है, जो रेगुलेटर है चीनी के, वो लोग डिपेंडेंट हैं ऑन शुगर मिल्स टू नो कि पाकिस्तान में इस वक्त चीनी का स्टॉक कितना है। अगर शुगर मिल कह दे 10 मिलियन मेट्रिक टन है तो ये वही मानेंगे, क्योंकि इनके पास इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं होता। नाज़रीन, शुगर को एक सियासी इंडस्ट्री कह सकते हैं। गन्ने की जो फसल है ये सियासी फसल है, इसकी एक सपोर्ट प्राइस भी रखी गई है इन शुगर मिल मालिकान को अकोमोडेट करने के लिए। आज हमजा शुगर मिल में जो लड़ाई हुई वो इस बात से हुई कि सरकारी रेट है गन्ने का 400 रुपये मन, जो मुकर्रर किया हुआ है हुकूमत ने, जो कि बहुत कम है किसान कहते हैं, लेकिन फिर भी हमजा शुगर मिल यानी शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ की शुगर मिल जो है ये किसानों से एक पर्ची साइन करवा रही थी, एक एफिडेविट जो उनका अपना बनाया हुआ था कि भाईजान मैं अपनी मर्जी से 350 रुपया गन्ना फी मन बेच रहा हूँ इस शुगर मिल को, मैं अपने होशो हवास में बेच रहा हूँ, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ। वो साइन करवा रहे थे, जिस पर किसानों ने शोर मचाया कि ज़ालिमों 400 रुपया रेट है, 400 रुपया तो दो, 50 रुपये फी मन क्यों खा रहे हो हमारा। जिसके बाद मिल इंतज़ामिया ने डंडा बरदार गार्ड्स भेजे ताकि इन किसानों जो शोर मचा रहे हैं इनको मार कूट के साइड पर करें, और किसान भी फिर लाठियाँ लेकर आ गए और वहाँ पर ठीक ठाक रोला मचा। जिसके बाद ज़ाहिरी बात है वज़ीर आज़म के बेटे की शुगर मिल थी तो पुलिस पहुँच गई वहाँ पर किसानों को डिस्पर्स करने के लिए। बड़ी देर तक ट्रैफिक खड़ी रही, लेकिन आप अंदाज़ा करें इनका पेट नहीं भरता। इनके पास एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है, इनके पास कौन कौन से कारोबार हैं, इनके पास वजारत उज़्मा, इनके ख़ानदान में वजारत आला पंजाब में, पेट नहीं भरता इनको। हर जगह से गरीब के ऊपर जुल्म करना है, गरीब के पैसों में से अपना हिस्सा निकालना है, चाहे वो गरीब बेचारा सालों साल मेहनत करके इस काबिल हुआ हो कि चंद मन गन्ना वो फ़रोख्त कर सके अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है इसमें आने वाले दिनों में मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने बहुत तफसीली काम किया हुआ इस पर, मैंने और अरशद साहब ने, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं जो इस छोटे वीलॉग में नहीं बताई जा सकती, लेकिन आई विल कीप इन्फॉर्मिंग यू गाइज़ कि इसमें क्या क्या होता रहा है, कैसे कैसे ये लोग माल बनाते रहे। और इस चीनी ये शुगर एक ऐसी चीज़ है जिस पे क्या तरीन, क्या शरीफ, क्या अनवर मजीद, क्या जरदारी, सब इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब की मुश्तरका प्रोडक्ट है चीनी, ये एक सियासी प्रोडक्ट है, इसका सियासत से गहरा ताल्लुक है। इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में कुल कितनी शुगर मिलें और उनमें से कितनी जो है वो सियासतदानों की है। आप तादाद सुन के ज़रूर हैरान होंगे।
فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔